मस्तान मैं आ रहा हूँ, खड़े रहिए जी। मस्तान डिस्ट्रिक्ट चूरू से हूँ, राजस्थान से। चूरू डिस्ट्रिक्ट से जी। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि 2047 का रोड मैप बना रहे हैं मोदी जी। मैं कह रहा हूँ मोदी जी 100 साल का रोड मैप बना रहे हैं, वो भी क्यों? वो भी सुनिए आप। 100 साल का इसलिए बनाए, जब तक ईवीएम रहेगा ना तब तक आप ना अधिकारों की बात कर सकेंगे, ना अपने जनता के हित की बात कर सकेंगे, ना बेरोजगारी पे बात कर सकेंगे, ना शिक्षा पे बात कर सकेंगे। यहाँ पर क्या दिन भर धर्म के मुद्दों पे बात करते हैं आप लोग, बताओ सारे। मैं सारे मीडिया वालों को बोलता हूँ कि शिक्षा के ऊपर बात कीजिए, धर्म के ऊपर बात करना बंद कीजिए। बताऊं, आप बेरोजगारी के ऊपर बात कीजिए, आप स्वास्थ्य के ऊपर बात कीजिए, आप क्या दे रहे हो हमें, बताओ। क्या नाम भैया? मस्तान नाम है मेरा। मस्तान साहब, जन से हाथ बाहर निकाल लो। हाँ, चूरू डिस्ट्रिक्ट। चूरू डिस्ट्रिक्ट। क्या काम करते हैं आप? ट्रेवल्स का काम करता हूं सर मैं। नई शिक्षा नीति जब पॉलिसी आई, उसके जो फर्दर पॉइंट्स हैं जरा मैं चाहता हूं कि आप यहां पे रखें, इलैबोरेट करें, मैं उस पर आज बात करूंगा। शिक्षा नीति आई है सर, शिक्षा नीति से ज्यादा बेटर क्या है अभी? शिक्षा नीति आप बेरोजगारी का डाटा निकालिए ना। बेवकूफी अगर बात करी तो भगाऊंगा। मैंने कहा कि नई शिक्षा नीति आई, उसका ड्राफ्ट आपके पास मस्ताना साहब हो तो मुझे बताओ, और मैं उस पर तुरंत डिबेट। ये तो डिबेट ऐसी है पब्लिक। आ रहा हूं बेटा, ये तो पब्लिक डिबेट है। आप चुपचाप खड़े रहिए। मैंने कहा कि अगर आपके पास शिक्षा पे बात करने के लिए कोई सुझाव है या नई एजुकेशन पॉलिसी पे कोई बात है तो डिबेट बदल गई। मैंने तो डिबेट मेरे यहां तो वैसे भी नहीं पता चलता उसका तिया कहां है, पांचा कहां है, कहां की बात कहां पहुंच जाए, कोई पता नहीं। तो अगली बार से जब आना, कहीं कहीं बात न सुनना, पढ़ के आना और उसके बाद बोलना। बेरोजगारी एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, सरकार को भी चिंता है और होनी चाहिए। और अगर एग्जाम होते हैं और उससे पहले पेपर लीक हो जाते हैं तो यह बड़ा मुद्दा है मस्तान साहब, बड़ा मुद्दा है। कुछ उत्तर प्रदेश सरकार ने परीक्षाएं निरस्त की है, लेकिन उम्मीद करते हैं देश में चुनाव के बाद कम से कम इतना समय तो दे ही सकते हैं, इससे पहले कुछ काम हो। एक नीति बननी चाहिए और फुल फ्लेज नीति बननी चाहिए, पेपर लीक कैसे होते हैं। डिबेट इज ओपन नाउ। आपने बोल दिया था ना, तो कांग्रेस, जो सोनिया जी, प्रियंका ने कहा खाई में से निकलो, और उन्होंने कहा अस्पताल, बड़े बड़े पत्रकार, हाई कोर्ट, दलित पिछड़ा एक भी नहीं। डिबेट ओपन है, आप कहीं से बात कर सकते हैं। सबसे पहले तो योगी जी के बुलडोजर का इंतजार कर रहा हूं मैं, कि जो पेपर लीक कल हुआ और 50 लाख युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ, उनके भविष्य को बर्बाद करने वालों पे अगर कल सुबह बुलडोजर चल जाए तो योगी जी बहुत अच्छा काम करेंगे, उनका स्वागत करूंगा मैं स्वयं। क्योंकि ये माफिया निकलेंगे भाजपा के तो उन पे बुलडोजर नहीं चलेगा। सबसे पहले योगी जी कल बुलडोजर चलाएं। सबसे पहले बुलडोजर आराम से, वन बाय एक एक करके आएंगे जी। बीजेपी जी, आराम से, मैं हाथ उठाओ, मैं आ जाऊंगा जी। देखिए, राहुल गांधी को तो कोई लिख करके देता है, आजकल उनको कोई लिख करके दे रहा है, ओबीसी लिख के दे रहा है। और मैं गारंटी से कहता हूं अगर मेरी 1-on-1 डिबेट हो जाए तो उनको ओबीसी के बारे में कुछ नहीं पता होगा, यह भी पक्की बात है। ओबीसी कमीशन को पहली बार संवैधानिक अधिकार भाजपा सरकार ने दिया है। ना इंदिरा गांधी ने दिया, ना राजीव गांधी ने दिया, ना चाचा नेहरू ने दिया, ना राहुल गांधी ने दिया, ना प्रियंका गांधी ने दिया। जब ओबीसी प्रधानमंत्री बन गया, अब लग गई आग। अब कैसे कास्ट को बांटा जाए, तो अब लग गए ओबीसी करने। इससे पहले कहां थे भैया 70 साल तक ओबीसी, तब ना तुम्हें याद है। वो ये कहते, बैठिएगा नहीं, वो ये कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री ओबीसी वाले मसले पे कि वो बाद में आ गए। आज भैया कैबिनेट मिनिस्ट्री के अंदर 27 मंत्री ओबीसी समाज के, उपराष्ट्रपति धनखड़ जी ओबीसी समाज से, पहली बार देश की राष्ट्रपति शेड्यूल्ड ट्राइब समाज से, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से। अरे भैया आज ही तो ओबीसी समाज के वारे न्यारे हुए हैं और आगे ना तुम आग लगाने, क्योंकि सीखा ही क्या है कांग्रेस ने, फूट डालो राज करो। अब क्या करें, उनको जातिगत जनगणना से कोई लेना देना नहीं है। उनको करनी होती तो काका कालेकर की कमीशन की रिपोर्ट पर उनके दादाजी नहीं बैठते, उनकी दादी जी नहीं बैठती। जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट आती तब तो इंदिरा गांधी उसको मस्तान साहब ध्यान लगाए रहना पूरा, बोलो दिमाग लगा। हाँ बोलो बेटा। सर मैं 2 बात बोलूंगा। बोलो, 2 बात बोलो। अभी आपने बोला कि प्रियंका गांधी जी ने बोला कि वोट दो सोच समझ के। हाँ बिल्कुल बोला और ये बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने। सुनो, मैं तो ये बोल रहा हूँ 2014 के बाद ना देश का एक एक नागरिक सोच समझ के ही वोट दे रहे हैं, जो देश का भला हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात,
देश का नागरिक अब सोच समझ के ही कांग्रेस को बाहर निकालेगा। ये सब नहीं कहना चाहिए। अरे कुछ वादी से आए हैं तो केसर वेसर की खुशबू लाए होंगे, तो वही आप बताइए, कुछ कहना चाहते हैं? मन हो तब कहिएगा, जब थोड़ा सा सुकून आए डिबेट में तब बोलिएगा। जी ना, तो समाजवादी पार्टी। हाथी के दांत भी होते हैं। हाँ होते हैं, दिखाने के कुछ होते हैं, खाने के कुछ होते हैं। आगे आइए। वाह क्या बात है। साथियों, यही ओबीसी कमीशन है जो उत्तर प्रदेश की 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए बोला था। पिछड़ों का हक मार के योगी बाबा बैठे हैं। आज तक वो अभ्यर्थी 2 साल से ज्यादा का समय हो गया है इको गार्डन में बैठे हुए हैं, उनके साथ न्याय नहीं हुआ। तो आप जान सकते हैं कि ओबीसी कमीशन क्या कर रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोदी जी जो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की बात करते हैं। रावण जो था अहंकारी था, अत्याचारी था, लेकिन उसने राम सेतु पर कभी कील नहीं लगाई। मुझे बताइए, किसानों के रास्ते में किसान पथ पर कील लगाने की क्या जरूरत है भैया? किसान बाहर के हैं क्या? अन्नदाता आपके हैं नहीं क्या? एक काम तो कोई बुजुर्ग कर सकता है जो किसानों के रास्ते में कील लगा दे। ये सोचना पड़ेगा। मोदी जी कहते थे 100 दिन बीत जाने के बाद काला धन वापस आ जाएगा भैया, नहीं तो यहां खड़े करना और क्या मारना। काला धन नहीं आया, 15 लाख रुपए खाते में भी नहीं आए। कोई मारने वाला है? कोई पूछने वाला है? ये जनता पूछेगी। कोई बुजदिल होगा जो किसानों के छाती पर बुलेट चलाएगा। रावण की बात कर रहे थे और राम की, तो राम की बात करने वाले मोदी जी तो आज नहीं, वो बचपन से हम उनकी आस्था में भगवान श्री राम है। आपके मन में रावण बैठे थे तभी आपने राम भक्तों पर गोली चलवाई। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं इनको, इन्होंने किसान की बात की। मेरे देश का किसान कभी ऐसा नहीं होता है कि देश के पुलिस के ऊपर लाठी चार्ज करे। मेरे देश का किसान ऐसा नहीं होता है कि देश के बॉर्डर को, मेरे देश को अस्त व्यस्त कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली में जो व्यापारी आते हैं वो उत्तर प्रदेश से आते हैं, मुरादाबाद से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, और बॉर्डर को सील करके आपने इस दिल्ली प्रदेश को अस्त व्यस्त करने का काम किया। वो मजदूर जो चौड़ी बाजार, सदर बाजार, चांदनी चौक में खड़ा रहता है कि गाड़ी आएगी और मैं लोडिंग करूंगा और मेरे को 2 रुपए मिलेगा, आपने उससे भी उसको वंचित करके रखा है। मैं कहना चाहता हूं, किसान किसी को रोटी के लिए नहीं मारता है, किसान जनता को जीने के लिए मारता है। हेलो सामने कहिए, कैसे हैं? बढ़िया प्रतीक जी। अच्छा, मैं आ रहे बाबूजी आ रहे, आपसे भी पूछेंगे, पक्का पूछेंगे। आप किसान पे आप ही से पूछेंगे जी। 2 बातें कहना चाहूंगा। एक तो सबसे बड़ी किसान के ऊपर, ये किसान कर रहे हैं। मैं इनको याद दिला देता हूं, 12 जनवरी 1998, ठीक है, बैतूल मध्य प्रदेश में ये किसान